एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज के वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं गाउट को डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं गाउट क्या होता है। गाउट यानी कि आपके जोड़ों में छोटे छोटे हड्डियों जॉइंट में, जैसे कि आपकी उंगलियों का जॉइंट हो या आपकी पैर का उंगलियों का जॉइंट हो या बड़े जॉइंट में क्या होता है कि यूरिक एसिड का जमा हो जाना। यूरिक एसिड कहाँ से आता है? आपके किडनी फिल्टर करता है। जो नॉर्मली आपके किडनी फिल्टर करता है, जो वेस्ट होता है वो निकाल देता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर यूरिक एसिड हो रहे हैं, ब्लड में डिपोजिशन हो रहे हैं, आपके बॉडी में जमा हो रहे हैं, तो वो अगर निकल नहीं पाता है ड्यू टू किडनी फेलियर, अगर आपके किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई और रीज़न से वो यूरिक एसिड आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने लग जा रहा है, तब आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में जमा होने लगता है। तब ये जमा होने लगता है तो वहाँ पे छोटे छोटे गांठ बनने लगते हैं, जो कि नोड्यूल्स, जो गाउटी डायथेसिस होते हैं, जो कि छोटे छोटे गांठ जैसे बनने लगते हैं और सूजन हो जाता है। वहाँ पे रेडनेस हो जाता है, हार्ड होता है, टेंडरनेस होता है, नोडोसाइटिस कहते हैं, जिसे गांठ बनने लगते हैं। तो ये गांठ शुरू होता है आपके पैर की उंगलियों से, जो आपके बड़े अंगूठे हैं पैर का, वहाँ से शुरू होता है। तो गाउट में ये शुरू होता है आपके पैर के उंगलियों के छोटे छोटे जॉइंट्स में, जो कि रेड नोडोसाइटिस बन जाता है और स्वेलिंग आ जाता है और टेंडरनेस आ जाता है और लाल हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होता है। तो इसके कुछ सिम्टम्स भी जानेंगे, कुछ कॉजेज़ भी जानेंगे। कॉजेज़ में क्या होता है कि जैसे आप कुछ भी खाते हैं, आपकी बॉडी भी एक प्यूरिन नाम का जो चीज़ होता है वो बनाता है, और खानों से भी आपके खानों में प्यूरिन नाम का चीज़ जो होता है मिलता है। मतलब दो तरीके से प्यूरिन्स आपकी बॉडी में जा सकता है। एक मतलब होता है, एक तो आपकी बॉडी खुद बनाता है और दूसरा जो होता है आप खानों से खाते हैं तो प्यूरिन्स बनते हैं। प्यूरिन्स का बॉडी में काम होता है, लेकिन एक्सेस बने तो वो आपके बॉडी में दिक्कतें लाने लगेगा। ये प्यूरिन्स जो होता है जब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है आपकी बॉडी में, तो यूरिक एसिड बनता है। वो यूरिक एसिड नॉर्मली आपके किडनी फिल्टर करके निकाल देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बनने लगे तो किडनी की बीमारी की वजह से या फिर आपके बॉडी के कुछ और कारण की वजह से आपके बॉडी में ज़्यादा बनते जा रहा है, उसके वजह से आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में वो जमा होने लगता है, तो जिसे कहते हैं यूरिक एसिड। कैसे जानेंगे आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है? कुछ डायग्नोसिस होते हैं, आपके ब्लड का जांच होता है या फिर आपके पेशाब के जांच में देखेंगे तो यूरिक एसिड नॉर्मल से बढ़ा हुआ रहेगा। तब आपको लक्षण आना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि जैसे भी आप रात को सो के उठेंगे तो आपके जो उंगलियां हैं, जैसे आप पैर पे ज़मीन पर रखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने अपने पैर को जो है आग पे रख दिया है। यानी कि लगता है कि आप पैर को ज़मीन पर रखते ही आपके पैर में इतना बर्निंग सेंसेशन होगा, दर्द होगा और साथ ही साथ जलन होगा और उसमें स्टिफनेस महसूस होगा और लाल हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, हार्ड महसूस होगा। जगह जगह पे आपके छोटे छोटे स्मॉल जॉइंट्स में देखेंगे। ये जॉइंट नोडोसाइटिस जो है उंगलियों में बन सकते हैं, आपके पैरों के उंगलियों में बन सकते हैं, या फिर रिस्ट में बन सकते हैं, रिस्ट में या फिर एल्बो जॉइंट में, या कहीं पे भी आपको देखने को मिलने लगते हैं। तो जैसे कि इसका लक्षण रात में जैसे आप सोते हैं तो आपका एग्रावेशन होता है, मतलब रात को जो है आपको पेन होंगे। रात में ज़्यादातर जनरली दर्द शुरू होता है। और ये जैसे कि मैं बता दी, आप सो के उठे, पैर ज़मीन पर रखें तो आपका जो टॉय है, आपका बड़ा अंगूठा, वहाँ पे हार्ड नोडोसाइटिस स्वेलिंग मिल सकता है, जिसे कहते हैं पोडाग्रा। अगर उंगलियों में हुआ है तो उसे टॉफी कहते हैं, टॉफ़ी। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। इसके कारण मैं बता दी, आप प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर आप बहुत कम पानी पीते हैं, डिहाइड्रेशन है, या फिर आप अल्कोहलिक हैं, बेवरेजेस बहुत पीते हैं और साथ ही साथ बियर पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं। जेनेटिक होता है इसका कारण, यानी कि पहले से आपके फैमिली मेम्बर्स में है किसी को, तो भी हो सकता है। साथ साथ आप मीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, चाहे वो रेड मीट हो या फिर बहुत ज़्यादा आप मीट कंज्यूम करते हैं, तभी भी आपको प्यूरिन्स ज़्यादा उसमें से बनता है, जो कि ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपका कारण होता है आपके बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये जो छोटे छोटे जॉइंट में जमा हो जाता है यूरिक एसिड, हो सकता है किडनी में भी जमा होने लगे तो किडनी में रीनल स्टोन का चांसेस हो सकता है, किडनी में पथरी बनने का चांसेस हो सकता है, या फिर आपके जॉइंट में दर्द हो सकता है, जॉइंट में अर्थराइटिस की कंप्लेन आ सकता है। तो इस तरीके से इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन डायग्नोसिस में बता दी, यूरिन के थ्रू किया जा सकता है, ब्लड के थ्रू किया जा सकता है। इसके कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है। सबसे पहले इसमें आर्टिका यूरिन्स की बात करें, मदर टिंचर के फॉर्म में, जितना भी आपका मतलब डायथेसिस है, यूरिक एसिड बार बार आपको बढ़ जाता है, ऑल इफेक्ट्स, जैसे आप
सेलफिश खाते हैं, जो सी फूड होते हैं सेलफिश, वो खाते हैं, जिसके वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो आर्टिका यूरेंस मदर टिंक्चर फॉर्म में 10 to 15 ड्रॉप्स, या आप कोई भी जो आपके यूरिक एसिड का कंडीशन है उस केस में आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं दूसरे मेडिसिन के साथ। तो आर्टिका यूरेंस जो है बैड इफ़ेक्ट्स को रिमूव करता है, यूरिक एसिड डायथेसिस को रिमूव करता है, और आपके जॉइंट पेन में जो भी दर्द हो रहे हैं, उस जॉइंट पेन हो रहे हैं उसके में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये आर्टिका यूरेंस इफेक्टिव है सोल्यूशन। 10 to 15 ड्रॉप्स लेने हैं सुबह दोपहर शाम, और गुनगुने पानी में मिला के लेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें इसमें तो कोलचिकम का में ये कंडीशन होता है कि पेन जो होता है जॉइंट में साइड टू साइड होता है, या फिर जो दर्द जो होगा वो मतलब जॉइंट टू जॉइंट होगा और साइड वाइज दर्द होगा इसमें, मतलब जॉइंट टू जॉइंट में पेन होगा और साइड टू साइड में पेन होगा। और ये नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें लिडमपाल बहुत ही इफेक्टिव है मेडिसिन, 200 पोटेंशियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिपीटेड गाउट होता है, किसी को बार बार गाउट होते हैं, और बहुत ही इफेक्टिव है। इसका दर्द जो होता है एसेंड होता है, यानी कि नीचे से ऊपर जाता है दर्द, तो बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन है। एक और मेडिसिन की बात करें दैट इज़ कॉल्ड बेंजोइक एसिड बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है गाउट के कंडीशन में, जिसमें कि आपको ऑफेंसिव होते हैं उसके यूरिन, पेशाब उसका बहुत ही स्मेली रहेगा, गाउटी डायथेसिस रहते हैं इसमें भी, और इसमें पेशाब की थैली में सूजन आ सकता है, सिस्टाइटिस हो सकते हैं, पेशाब ड्रिबलिंग हो सकता है, यूरिक एसिड जमा होने लगते हैं, और इसके पेशाब के कलर जो होते हैं ब्राउनिश टाइप के हो सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्मेली होते हैं, साथ ही साथ गाउटी कंप्लेन है तो बेंजोइक एसिड बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो बर्बेरिस वल्गेरिस, कहा जाता है कि बर्बेरिस वल्गेरिस जो होता है ओल्ड गाउटी कंस्टिट्यूशन के लिए बहुत ही अच्छा है। जगह जगह गाउटी की कंप्लेन आ रहे हैं, बहुत ही ओल्ड है, गाउटी कंप्लेन है कंस्टिट्यूशन, और रीनल रीजन में दर्द हो रहा है, किडनी रीजन में दर्द हो रहा है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बर्बेरिस वल्गेरिस भी बहुत इफेक्टिव है, और जनरली जो है आप ये दोनों मेडिकेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं आपकी बीमारी में, बर्बेरिस वल्गेरिस और आर्टिका यूरेंस। इसके साथ आपके कंस्टिट्यूशन मेडिसिन लेने पड़ेंगे, जैसे कि आप जो हैं आपके जो कंस्टिट्यूशन मेडिसिन निकलता है वो लेते हैं, उसके साथ ये सॉल्यूशन आप चलाते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। सपोज़ आप नेट्रम्यूर के पेशेंट हैं तो नेट्रम्यूर के पेशेंट की जो है आप वो दवा लेंगे, साथ ही साथ ये आप सॉल्यूशन ज़रूर लेंगे तो डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड कम होने लगेंगे और डायथेसिस कम हो जाएंगे। और आप एक न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, अवॉइड जो होता है एक्सेस अवॉइड जो करेंगे, जो एक्सेस आप खाते हैं मीट हो या फिर आप बहुत ज़्यादा बेवरेजेस बियर अल्कोहल पीते हैं उसे अवॉइड करेंगे। ओबेसिटी है, आप बहुत मोटापा है उसको कम करेंगे, और साथ ही साथ एक न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे। इसमें कुछ परहेज है, जैसे प्यूरिन्स थोड़ा सा कम इंटेक करेंगे, और साथ ही साथ अपना एक योगा एक्सरसाइजेस मेंटेन करेंगे, और अपने हेल्थ को एक बेनिफिशियल जो है न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। इफ इट इज़ देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।